सबसे सामान्य सिद्धांत। आपको इसमें सिर्फ ये देखना है कि आपके ऊपर से दशा कौन सी चल रही है, और अगर समस्या विवाह की है तो कि क्या इस दशा काल में विवाह हो सकता है। तो मान लीजिए किसी जातक की कुंडली बनी 4 नंबर की, मैंने 4 नंबर की कुंडली बना ली, और ये कुंडली आप किसी भी लग्न के हों, बस आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कौन सी दशा चल रही है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि आपको कौन सी दशा चल रही है। पहले नंबर पे आपने ये देख लिया तो बहुत स्पष्ट है, आपको ये पता होगा कि आपको कौन सी दशा चल रही है, चाहे राहु की ही क्यों ना हो, राहु केतु की ही क्यों ना हो, शनि सूर्य चंद्रमा मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु आदि जैसे भी। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे ये देखना है कि वो ग्रह जो दशा में अभी चल रहा है वो शुभ ग्रह है या पापक ग्रह है। तो आपको शुभ ग्रह जानना होगा। शुभ ग्रह हैं शुक्र, बुध, चंद्रमा और गुरु, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह कहे गए हैं। और पापक ग्रह हैं शनि, मंगल, राहु और केतु, ये नैसर्गिक पापक ग्रह। तो आपने सबसे पहले क्या देखा, कौन सी दशा चल रही है। दूसरे नंबर पे क्या देखा कि जो दशा चल रही है वो शुभ ग्रह है या पापक है। अब तीसरे नंबर पे ये देखना है कि अगर वो शुभ ग्रह है तो किस भाव में बैठा है। तो शुभ भाव में बैठा है या अशुभ भाव में बैठा है। तो शुभ भाव कौन कौन से हैं। शुभ भाव है लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम। सप्तम अशुभ भाव में माना गया, इसे पाप भाव तो नहीं पर मारक भाव कहा गया, पर केंद्र होने के कारण इसे भी मैं शुभ ग्रह ही कहूंगा, शुभ भाव ही कहूंगा। और चूंकि बात विवाह की चल रही है इस वजह से सप्तम भाव को आप पापक नहीं कह सकते, मारक नहीं कह सकते, क्योंकि विवाह के लिए यही भाव देखा जाता है। तो जब बात विवाह की होगी तो शुभ भाव में सप्तम भाव भी आएगा, इसके अलग विपरीत वो मारक भाव भी होता है। पर चूंकि विषय मारक का नहीं है, विवाह का है, तो हम सप्तम भाव को भी शुभ भाव ही मानेंगे। क्लियर है। तो पहले दशा देखा, फिर शुभग और पापक ग्रह देखा। शुभग ग्रह में शुक्र बुध गुरु चंद्रमा देख लिया, पापक में शनि मंगल राहु केतु हो गए। अब क्या देखा कि किस भाव में, भाव जो दशा चल रही है उस भाव का स्वामी किस भाव में बैठा, तो शुभ भाव में बैठा। अब चौथे नंबर पे देखना है क्या कि भाव में बैठने के बाद वो किस राशि में बैठा है। शुभ ग्रह की राशि है या पापक ग्रह की राशि है। तो पापक ग्रह की राशि है मंगल की राशि, यानी कि 1 और 8, ये पापक ग्रह की राशि है। उसके बाद पापक ग्रह की राशि है 10 और 11। ठीक है, ये पाप ग्रह की राशियां हैं। पापक ग्रह की राशि का अर्थ क्यों, क्योंकि इनके स्वामी पापक ग्रह होते हैं। 1 नंबर के स्वामी मंगल, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, ये पापक ग्रह हैं। 10 नंबर के स्वामी शनि, 11 नंबर के स्वामी शनि, ये पापक ग्रह हैं। तो आपने क्या देख लिया कि जो ग्रह दशा में है वो किस राशि में बैठा है। भाव तो देख लिया, उसके बाद वो राशि देख ली। तो अगर दशा का स्वामी इन भावों में, इन राशियों में बैठा हो, शुभ भाव में बैठा, और अगर शुभ राशि में बैठ गया। शुभ राशि कौन कौन सी है, अब इसको मैं यहां लिख देता हूं। शुभ राशियां कौन कौन सी हैं, 2 हैं, 4 है, 6 है, 7 है, उसके बाद 9 है, 12 है ना। 2 शुक्र की राशि, 7 शुक्र की राशि, 4 चंद्रमा की राशि, 6 बुध की राशि, 3 भी शुभ ग्रह की राशि है, 9 और 12 गुरु की राशि है। ये शुभ राशियां हैं। तो भाव भी शुभ, राशि भी शुभ, जो ग्रह दशा में है वो भाव भी शुभ में बैठ गया, केंद्र और त्रिकोण में। राशि भी शुभ ले लिया, मतलब 3, 2, 4, 6, 7, 9, 12। तो विवाह उस दशा काल में जिसकी दशा चल रही है उसके आरंभ में ही हो जाएगी, मतलब उस दशा काल के आरंभ में ही विवाह हो जाएगा, पहले चरण में ही विवाह हो जाएगा। विवाह उस दशा के आरंभ होते ही हो जाएगा। अगर गुरु की दशा चल रही है तो गुरु की दशा के पहले ही, मतलब गुरु की दशा जैसे अगर 14 साल की है तो उसमें आप आरंभ में ही 2, 4, 5 साल में भी 5 साल तक विवाह हो जाएगा। और अगर जो दशा चल रही है, अगर वो पापक ग्रह की राशि में बैठा है
तो विवाह मध्य की अवस्था में होगा, मतलब उस दशा काल का कुछ समय बीत चुका होगा, 5 साल 4 साल 3 साल बीत चुका होगा, 6 साल बीत चुका होगा, फिर विवाह मध्य की दशा में होगा। और क्या लिखा कि अगर इसके अतिरिक्त दशा का स्वामी जो ग्रह दशा में एक्टिव है वो अगर न तो केंद्र में बैठा न तो त्रिकोण में बैठा, पापक ग्रह की राशि में उल्टा बैठ गया, तीसरे छठे आठवें 12वें बैठ गया, एकादश में बैठ गया, दूसरे बैठ गया, तो विवाह उस दशा काल के अंतिम में होगा। अब एक बात यहां प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में तीसरा वाला कंडीशन लागू होता हो और जातक अगर 22 साल का विवाह की अवस्था हो गई है, तो क्या वो दशा के बीतने के अंतिम चरण की बात याद करेगा या अंतिम समय में उसका विवाह होगा? तब तक तो उसको 40 साल की दशा लग जाएगी। तब इसके ही परिहार में अब सिद्धांतकार क्या लिखते हैं कि पहले आपने ये सिद्धांत देख लिया, क्या देख लिया कि जो ग्रह की दशा है वो शुभग्रह है या पापक ग्रह है, वो किस राशि में बैठा है, शुभग्रह राशि में या पापक राशि में, केंद्र में बैठा या त्रिकोण में, मतलब शुभ भाव में बैठा या अशुभ भाव में। अगर शुभ भाव शुभ राशि में बैठा है तो आरंभ में ही विवाह होगा, पापक ग्रह की राशि में बैठा है और पापक ग्रह की राशि में बैठा है तो मध्य में विवाह होगा, और अगर इन भावों के अतिरिक्त बैठा है, तीसरे दूसरे छठे आठवें एकादशवें 12वें भाव में बैठा है, तो दशा के अंतिम में विवाह होगा।